इसके बारे में कुछ लोगों को बताने लगा और उसके बाद धीरे-धीरे मेरा बिजनेस बिल्डअप करने लगा। एक-एक करके लेवल अचीव करते-करते अक्टूबर 2018 पे मैं फॉरएवर का मैनेजर्स लेवल क्वालीफाई किया एंड उसके बाद से मैनेजर्स लेवल का जो इतना शानदार जो एक लेवल होता है, उसका जो इनकम स्ट्रक्चर होता है, तो वो सब मैं एन्जॉय कर रहा हूँ। लेकिन आज मैं आप लोगों को आज का जो सेशंस है ये खास करके ऑल एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर लोगों के लिए है, क्योंकि आज का जो सेशंस का नाम है स्टॉप थिंकिंग स्टार्ट डूइंग। तो आज का सेशंस का जो मीनिंग है ना वो बहुत ही मीनिंगफुल है। हम लोग स्टार्ट तो कर लेते हैं फॉरएवर या कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। बिजनेस पे जब हम लोग आते हैं तो बहुत सारा सपना देख के लाते हैं, लेकिन बिजनेस पे वो सारा सपना देख के हम लोग जब आते हैं, आने के बाद हम लोगों को मैक्सिमम लोगों को वो सपना पूरा नहीं होता है। मैक्सिमम लोगों का कोशिश तो हर कोई करता है, लेकिन सब मैक्सिमम लोगों को वो पूरा नहीं होता है। क्यों पूरा नहीं होता है, उसके पीछे रीजन क्या है, उस चीज को लेके आज का सेशन डिजाइन किया गया है। और आज का सेशन जो लेने वाला है, तो उनको मैं इनवाइट करने से पहले थोड़ा बहुत उनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। एक्चुअली वो यंग मैनेजर्स है और सबसे इंपॉर्टेंट उसके अंदर पे बहुत ज्यादा जोश भरा हुआ है। कभी-कभी उनका प्रेजेंटेशन देखने के लिए मैं भी बैठ जाता हूँ। ऑफिस में जब मीटिंग होता है और उसके बाद जूम में जब होता है, मैं कभी उनका सेशंस मिस नहीं करता हूँ, क्योंकि एक होता है ना गरम गरम खून का गरम जोश, तो उसके अंदर पे वो मुझे दिखने को मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट वो कंपनी का सर्टिफाइड ट्रेनर भी है। और रिसेंटली आज वो सेशन सबसे खास करके इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है वो मैं बता रहा हूँ। रिसेंटली वो ट्रेन द ट्रेनर घूम के आया, तो वहां पे ट्रेनर्स लोगों का जो ट्रेनिंग हुआ, उनसे तो उनके साथ बात करके लगा कि पहले अगर वो 100 था, अभी वो 5000 का बॉम्ब बन गया। तो उनके अंदर पे अभी बहुत ज्यादा उनका खून बहुत ज्यादा खोलने लगा और वो मुझे बताया खास करके अभी तो बिजनेस 10 गुना होने वाला है। तो आज उनसे जो हम लोगों को नॉलेज मिलेगा और खास करके आज जो ट्रेनिंग का टॉपिक है वो आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है, देखिए ये ट्रेनिंग के अंदर पे अभी भी ऑलरेडी 50 लोग ज्वाइन कर चुके हैं और भी बहुत सारा लोग ज्वाइन करेगा। मे बी आज का मीटिंग जो टॉपिक पे है वो शायद सब सुनाई देगा, लेकिन दिमाग पे सिर्फ 10% लोगों का घुसेगा। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि आज का ट्रेनिंग जो दिल से सुन लेगा ना, आज सिर्फ सुनने वाला ट्रेनिंग नहीं है। आज का ट्रेनिंग जो समझ लिया, आज का ट्रेनिंग जो दिल से सुन लिया ना, वो ये बिजनेस पे अगले 2-3 महीने में कुछ करने वाला है। तो आज ये सेशंस पे अगर आप लोग अगले 2-3 महीने में आप लोगों का पिन चेंज करना है, अगर 2-3 महीने के अंदर पे आप लोगों का इनकम डबल करना है, अगर आपको अगले 6-7 महीने के अंदर पे आपको जो फॉरएवर में जो सपना लेके आप आए थे, जो शॉर्ट टाइम, मिड टाइम, लॉन्ग टाइम कुछ भी हो सकता है, वो अगर पूरा करना है ना, तो आज का सेशन दिल से सुनिए। और दिल से आपको जो सुनाने वाला की जो आ रहा है और वो हर ऑल टाइम बात दिल से करता है, इसलिए हर किसी के दिल तक पहुंचता है। तो मैं उनको बिग क्लैपिंग के साथ बुलाना चाहता हूँ, मिस्टर राकेश कुमार शाह। मिस्टर राकेश कुमार शाह, प्लीज कम एंड नेक्स्ट साउंड टू यू। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा साउंड क्लियर है? एकदम क्लियर। ओके, थैंक यू अभिजीत जी। क्योंकि अभी तक जो भी कुछ बताया आपने, देखिए एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है वहां पर, लेकिन बात हो रहा है कि हमें नहीं लग रहा है आज के जो ऑडियंस है करीब करीब हम लोग 50 हो गए, हम लोग हाफ सेंचुरी मार चुके हैं। Am I right? यस 50 हो गया। तो 50 हम लोग कर दिए हैं, तो हम लोग 100 भी जल्दी चले जाएंगे। लेकिन मैं उससे पहले सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि आज कोई भी पीपीटी में शेयर करने वाला नहीं हुआ आप लोगों को। क्या पीपीटी शेयर होने वाला नहीं है? तो आप सभी लोग अपने अपने वीडियोस को ऑन कर ले, यदि आप जिस परिस्थिति में, क्योंकि आज का जो सेशन है ना, ये जो सोचना बंद और काम करना चालू, ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड के लिए लेकिन आपको दिखना और आपके और मेरे इंटरेक्शन होनी चाहिए। Am I right, सर? यस सर। यदि मान लीजिए हम लोग नहीं एक दूसरे से बात कर पाएंगे, तो क्या लग रहा है हम लोगों का जो सोच है उसको हम लोग जो सोचना बंद करके हम लोग काम करना चालू कर सकते हैं? कभी नहीं हो सकता है। तो इसके लिए मैं चाहता हूं आप सभी लोग वंस अगेन, आप सभी लोग अपने अपने वीडियो ऑन कर ले और साथ ही साथ नोट्स बुक रेडी कर ले, क्योंकि जो बताया ना उन्होंने कि अभी ट्रेनर एकेडमी होकर आया हूँ, लेकिन ट्रेनर एकेडमी में बहुत कुछ एक्सपीरियंस रहा। थोड़ा थोड़ा मैं जरूर शेयर करूंगा आप लोगों को, और आशा करता हूं जो 2 दिन का 2 नाइट 3 डे का जो जर्नी था ना, ये जर्नी आपको वो जो सोचना बंद करके काम करना स्टार्ट वही कर देगा, और कुछ करने का दरकार नहीं है। शायद वो जर्नी यदि आप कंप्लीटली सुन ले और ध्यान से सुन ले, तो
एक बार और लास्ट चांस मैं बता रहा हूं कि आप सभी लोग अपने अपने वीडियोस ऑन कर लें, क्योंकि मैं बीच बीच में हो सकता है मैं पूछूंगा अपने हाथ उठाएं, लेकिन यदि आप लोग वो आर्टिफिशियल हैंड रेस जो आता है ना, वो आर्टिफिशियल दिखाने से हमें समझ में नहीं आएगा, तो आप लोग दिखने चाहिए। ओके, चलिए वेलकम करता हूं आप सभी का। अच्छा, आज के सेशन में फर्स्ट टाइम ऐसे लोग हैं क्या जो फर्स्ट टाइम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स या फिर हम लोगों के 8 PM के सेशन में फर्स्ट टाइम आए हैं, ऐसे कोई लोग हैं तो अपने हाथ को उठाए। अच्छा, गौतम कुमार जी आप फर्स्ट टाइम है। अच्छा, इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। मैं देखना चाहता हूँ, भले आवाज ना है लेकिन आवाज यहाँ से तालियों की गड़गड़ाहट दिखनी चाहिए, क्योंकि आज जो 8 PM की जो ट्रेनिंग है ना, ये 8 PM की ट्रेनिंग आप लोगों को बहुत कुछ देने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का जो टॉपिक है ना, जो स्टॉप थिंकिंग स्टार्ट डूइंग, समस्या यहाँ पर बहुत बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर आज बोला जाता है ना, दुनिया का सबसे कठिन काम, दुनिया का सबसे कठिन काम क्या है पता है आपको? वो कठिन काम है कि किसी काम को स्टार्ट करना। हम लोग क्या होता है ना, दुनिया का सबसे कठिन काम, किसी भी काम को स्टार्ट करना, ये दुनिया का सबसे कठिन काम है। आप मानते हैं ये बात? यदि मानते हैं तो यस, या फिर टाइप करके यस, नहीं तो हैंड रेस करें तो पता चलेगा ना हमें कि यस आप लोग सुन रहे हैं। यस यस, तो पहला ये बात रहा, लेकिन दूसरा बात और है। कामयाब व्यक्ति और नाकामयाब व्यक्ति, कामयाब व्यक्ति जो है और नाकामयाब व्यक्ति है, वो दोनों के अंदर में एक चीज का फर्क है, वो है थॉट प्रोसेस, सोचने की शक्ति। यदि आपके सोचने की शक्ति यदि चेंज हो जाए और आपका थॉट प्रोसेस यदि पॉजिटिव माइंडसेट से हो जाए, तो मैं आपको श्योरिटी कर सकता हूं वो नाकामयाब के लिस्ट से आप कामयाबों वाली लिस्ट में जा सकते हैं। तो इसके लिए आज का जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं। एक पहले कोट है बहुत अच्छा जो हम लोग बचपन से सुन रहे हैं, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और एक वर्ड आता है यहाँ पर, जे कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। समस्या क्या है ना हम लोगों का, हम लोग अब करने वाला को कल करने का सोचते हैं और कल करने वाले को जब मन करता है तब कर लेंगे, इस तरह के सोच रखते हैं हम लोग। और यही कारण है कि हम लोगों का कोई भी पर्सन के लाइफ में आज डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, या फिर वो कामयाब नहीं हो रहा है, या उनके साथ में लोग नहीं आ रहे हैं। तो ये परिस्थिति सिर्फ और सिर्फ उसी कारण से है कि वो यही सोच रहे हैं कि क्या दरकार है, अभी तो मेरे पास समय है, अभी हमारा उम्र ही कितना हुआ है। ऐसा होता है ना, ऐसे ही हम लोग सोचे जा रहे हैं। लोग सोच रहे हैं हमारा तो अभी 30 है, हमारा 35 आ रहे, हमारा जिंदगी में तो अभी 20 साल बाकी है। तो क्या दोस्तों 60 साल की उम्र में जाने के बाद हम हवाई जहाज पर चढ़ेंगे, या 60 साल की उम्र के जाने के बाद हम लोग 5 स्टार कैटेगरी में होटल में जाने का सोचेंगे? कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि उस समय एक ही बात बोलेंगे, हे भगवान उठा ले। क्योंकि उस समय तक यदि कोई व्यक्ति इस इंडस्ट्री में आने के बावजूद यदि सोच रहा है, तो सोचेगा तो क्या करेगा, वो पहला तो कभी प्रोडक्ट यूज नहीं करेगा। क्यों? वो सोच रहा है मैं तो बेच दूंगा, लेकिन कब बेचूंगा पता नहीं, वो खाएगा नहीं, और ना ही वो काम करेगा, और काम नहीं करेगा तो पैसा आएगा भी नहीं। तो बात क्या है ना कि ये जो जर्नी है, इस जर्नी के पहले जो भी मैं बताने जा रहा हूँ, उससे पहले मैं थोड़ी सी अपने बारे में बताऊं, क्योंकि हालांकि अभिजीत जी ने तो सब कुछ बता दिया है, कुछ बाकी नहीं रखा है। मैं लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूं। मेरा नाम राकेश कुमार सर, और अभी भी है, पिछले कई सालों से इस इंडस्ट्री में हूं। लेकिन इस इंडस्ट्री में आने से पहले मैं मैकेनिकल इंडस्ट्री में था, लोहा लाइन का लड़का था। कॉलर में एक टैग था, आई एम मैकेनिकल, आई एम बिलोंग्स फ्रॉम मैकेनिकल। ये जो टैग था ना, ये टैग कहीं ना कहीं मुझे, वो जो बोलते हैं ना, सोचने पर मजबूर कर देता था कि इस तरह के काम को क्या मैं कर सकता हूं। साथ में ये भी मैं सोचता था कि लोग क्या कहेंगे, ये सोच सोच के ना, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये करते करते मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर मैं 40 महीना बिता चुका था। कितने महीने? 40 मंथ्स में बिता चुका था। तो दोस्तों मैं जो गलती किया, चाहता हूं कि आप सभी लोग वो गलती ना करें और ज्यादा सोचने में अपने समय को बर्बाद ना करें, और जल्द से जल्द काम को स्टार्ट करें।
लेकिन अब बात क्या हो रहा है कि जब आप निकलेंगे तो समस्या आती है। पहला आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है ना, यहां से आप बोल रहे हैं ये करना है, पीछे से एक ब्रेन आके बोलता है चलो यार थोड़ा सा इंस्टाग्राम का रील देख लेते हैं। होता है ना, ये हमारे साथ भी होता था, बट अभी नहीं होता है। उसके बाद आता है क्या, जैसे ही हम सोच रहे हैं जी अच्छा आज रात में ना थोड़ा सा बुक्स पढ़ लेते हैं, तब तक याद आता है फेसबुक में तो आज बहुत देर से मैंने फेसबुक खोला ही नहीं, और गलती से मैंने फेसबुक खोला और वो एक वॉच बोलकर एक ऑप्शन है, और वहां क्लिक करने के बाद देखिएगा रात का वीडियो रात का आता है, दिन का वीडियो दिन का आता है, दोपहर का वीडियो दोपहर का, और ऐसा ऐसा वीडियो आता है कि एक खत्म होने से पहले दूसरे वाला बोलता है इसको खत्म कर ले तब हम अपना काम कर लेंगे। दोस्तों ये समय कभी भी नहीं आता है, और कभी भी नहीं आता, और कभी भी आपके जिंदगी में ये चीज नहीं हो सकता है कि हम इस काम को कर ले तब इस काम को करेंगे, तो ये कभी नहीं होगा। पहले आप ये सोचिए आपके क्या सपने हैं। यदि आपके सपने हैं, आपके टारगेट्स है, आपके पेरेंट्स है, और यदि शादी हो गई तो आपके यदि बीवी आपके घर पे है, तो आपको सोचना बहुत जरूरी है क्या आप अपने फैमिली मेंबर को, क्या अपने बच्चों को, क्या अपने पेरेंट्स को एक अच्छा लाइफस्टाइल देना चाहते हैं। जब देना चाहते हैं तो यस लिखिए, थोड़ा हमें भी दिखाई दे आज, क्योंकि मुझे पता होनी चाहिए कि कौन कौन लोग यहाँ देख रहे हैं और कौन कौन लोग चाहते हैं। बात हो रही कि अभी जस्ट उन्होंने बताया कि ट्रेनर एकेडमी का सिलसिला हमारा 10 तारीख को हुआ, लेकिन 10 तारीख से पहले ना ये जो एक्सपीरियंस, जब वो हम लोगों को फ्लाइट का टिकट आया या फिर ट्रेनर एकेडमी में सिलेक्शन होने के बाद जब फॉर्म भरे ना, तो सोचते थे यार चलो यार एक जिंदगी में चलो एक अच्छा चीज है, फॉरएवर की तरफ से इस तरह का एक माहौल मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा, ये एक इंटरेस्ट क्रिएटिविटी चल रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में आप लोग हो ना, इस इंडस्ट्री को ये बात सुनने के बाद आने वाले 5 मिनट के बाद ना आप प्रत्येक लोग इस इंडस्ट्री में ऊपर वाले को थैंक्स करोगे कि भगवान कभी ना कभी आप लोग या फिर मैंने कुछ अच्छा कर्म किया था जिसके वजह से मैं इस इंडस्ट्री में हूं। और मैं आज नहीं, मैं पिछले 2015 से मैं ये बात मानता हूं, और ये आने वाले 5 मिनट में घटना मैं बताने वाला हूं, और ये घटना आपको थैंक्स करने पर मजबूर कर देगी। बोला जाता है ना कभी भी हम कहीं भी जाते हैं तो हो सकता है मैक्सिमम टाइम देखिएगा जो लोग आपको रिसीव करने आए ना, वो या तो उस टाइम पर आते हैं या तो उस टाइम के बाद आते हैं। am I right? लेकिन जब हमने यहाँ से, हम लोग का जो कारवा था कैलकाटा टू दिल्ली, जैसे हम लोग दिल्ली पहुंचने वाले थे उससे मैंने हमारी फ्लाइट लैंड होने से पहले जो रिसीव करने वाले पर्सन आए हैं उनको करीब करीब आधे से 1 घंटा पहले आ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, जब हम लोगों को वहां रिसीव करके अपने व्हीकल में दिया गया, आप जानते हैं पार्किंग का चार्जेस कितना लगा था? एक जगह का पार्किंग कितना लग सकता है अभिजीत जी? क्या एक पार्किंग एयरपोर्ट का पार्किंग कितना लग सकता है? 500, 1000, 500, 1000 पार्किंग, 100 रुपया, 150, 100, मैक्सिमम 200। 150। हाँ, क्या आप गेस कर सकते हैं? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स हम लोगों का जो फ्लाइट का लैंडिंग टाइम है 9:15, लेकिन हम लोगों से पहले वहां पर जो बस आई थी ना, वो करीब करीब पार्किंग चार्ज में 7,500 का बिल बना है। मैं टोटली शॉक्ड हो चुका हूँ। 7,500 सिर्फ पार्किंग, और ये लगने के बाद ना बंदा जब लेकर आया ना, सर बोल रहा है कि सर मैंने 7,500 पार्किंग, तो जितने भी लोग हैं ऑलरेडी, अलिप्रिया मैम होंगी, शोभन सर है, बहुत सारे वहां पर लोग थे ना, प्रत्येक लोग ना टोटली शॉक्ड हो चुके थे। बस जो गाड़ी वाला बोलता इतना तो भाड़ा नहीं है जितने ज्यादा हमने पार्किंग दे दिया। तो मैनेजमेंट ये जानता है कि टाइम का वैल्यू क्या है। हम लोग होता है ना, जो 8 बजे की मीटिंग है, ठीक है 8:05 में एंट्री कर लेंगे, लेकिन 8 बजे के पहले जो जो पर्सन ने, मिस बीना और भरत जी का जो वीडियो जो चला, उनसे मैंने लाइव रूबरू हुआ वहां पे, उनसे मैं लाइव मिला, उनके साथ मैं बोला मैम आपके साथ एक फोटो, क्योंकि वो एक आम व्यक्ति थे। अच्छा ये वीडियो भी चल रहा था, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, और जिसने जिसने देखा ना उनसे यदि मिलने का मौका मिले तो कैसा रहेगा?
देखिए अशोक जी तो भैया अंगूठा दिखा रहे हैं, बोलते हैं चाहिए चाहिए, इस तरह की चाहिए। अब जैसा ही हम लोग वहां पहुंचे ना, पहुंचने के बाद अब मैक्सिमम जगह क्या होता है, 5 स्टार होटल में एंट्री करने के बाद ली मेरिडियन यदि आप सर्च करें तो मैंने मतलब बोल सकते हैं मेरे लाइफ का ये मैंने 3 स्टार कैटेगरी में मैं जा चुका हूँ अपने पॉकेट से फॉरएवर में आने के बाद। पहले पॉसिबल नहीं था, लेकिन 5 स्टार कैटेगरी में जब गया तो वहां पर एंट्री होने से बोला जाता है बिना एंट्री का आपको पानी तक नहीं पूछा जाता है। Am I right? लेकिन कंपनी मैनेजमेंट सोचिए, मैनेजमेंट बोलती है पहले काम करिए आप लोग वहां पर अपने अपने टी शर्ट्स लेके पहले ब्रेकफास्ट कर ले, एंट्री बाद में होगी, आपका आईडी कार्ड बाद में दिया जाएगा, सब कुछ बाद में होगा, पहले आप लोग ब्रेकफास्ट कर लो। और ब्रेकफास्ट मतलब मैंने क्या एक्सपीरियंस हमें बताना, मैं मजबूर हूं अभी बताना, क्योंकि ये जो है ना ये एक्सपीरियंस ना मुझे सोचने बंद कर दिया। मेरा रात का 3 रात, जब हम लोग 12 तारीख आए, हम लोग 13, 14, 15 आज 16, ये 3 रात से ना सही से नींद नहीं हुआ है। डेली मेरे यदि व्हाट्सएप स्टेटस जो भी कोई देख रहे होंगे, डेली 1:30-2 बजे सोना है, 5:30 बजे मैं उठ के मॉर्निंग वॉक में जाता हूँ और 5:30 बजे से 7:30-8 बजे तक मैं वर्कआउट में रहता हूँ, फिर मैं घर आता हूँ। अब लोग सोच रहे होंगे ये 1:30 बजे सोता है 5:30 बजे उठता है, ये तो पागल हो गया। दैट्स फैक्ट। वो घटना जो था ना, वो 2-2.5 दिन का जो घटना था वो मुझे पागल बना दिया है, और इस तरह का पागल बनाया है कि अब ना वो जो लाइफ ना, वो लाइफ हमें चाहिए, और हमें ही नहीं चाहिए, मेरे आने वाले जनरेशन को भी चाहिए। अब जीत जी सोच रहे हैं कि यार मेरा तो वाइफ हो गया है, चलो मेरा नहीं है, आ जाएगा जल्दी। तो बात क्या है ना, जैसे हम लोग वहां पर ब्रेकफास्ट कंप्लीट हुआ, ब्रेकफास्ट होने के बाद अब होटल में एंट्री हो रूम में, मैं उसका वीडियो बनाया हूँ, अभिजीत मैं आपको दूंगा, यदि ग्रुप में जरूर शेयर करूंगा। मैं उसका वीडियोस बनाया, होटल्स का वीडियो बनाया। कुछ गाना हम लोग सुनते हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे गाने सुनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी के। अक्षय कुमार का एक बहुत अच्छा गाना है जिसमें बहुत एक क्या गाना है, हम तेरे ना हुए, इस तरह का। वो जो सिंगर है ना, वो सिंगर उस होटल में जाके अपने रील्स बना रहा है। अब उस रील्स जब देखा मैं ना, कि इस तरह के होटल में इस तरह के लोग जाकर, जो कि लाखों नहीं करोड़ों में खेलते हैं, वो एक गाने का वो लोग ना लाख नहीं करोड़ों में चार्जेस करते हैं। अब वो लोग उस कैटेगरी के होटल्स में जा रहे हैं, और वहां पर जिस जगह पर मैं खड़ा था उस एरियाज में वो लोग खड़े होकर रील्स बना रहे हैं अपने ही की गाने पर, 30 सेकेंड 15 सेकेंड के। और ये जो दृश्य था ना, मैं सोचा ये रील्स बनाया है, उसी पर मैं मिक्सिंग करके मैं अपना फोटो देके अपना वीडियो देके मैं अपलोड कर दिया, मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कर दिया। और वहां लोग हमके पूछ रहे हैं यार इस होटल में तू गया था, क्योंकि हमारे समाज में जो है समस्या क्या है ना, हमारे समाज में यदि इस तरह के जगह जा रहे हैं ना तो लोग बोलते हैं या तो डकैती करता है या तो 6 नंबर इनकम है, 1 नंबर इनकम से पॉसिबल ही नहीं है। अब ये तो पहले दिन का घटना हुआ। और जैसे ही हम लोग ब्रेकफास्ट करके फिर रूम में एंट्री किया, रूम में एंट्री करने के बाद टाइम टू टाइम मैंने यदि बोला गया ना इतने बजे से इतने बजे आपको हॉल में आना है, इतने बजे से इतने बजे ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, जो भी है A to Z टाइम टू टाइम शेड्यूल हो रहा है। मैंने वहां पता चला कि टाइम मैनेजमेंट और टाइम किसे बोला जाता है। हम लोग अपने लाइफ में इतने कैजुअल हो चुके हैं ना, अच्छा अभी तो नींद लग रही है सो जाने दो, आज मॉर्निंग वॉक में नहीं कल जाएंगे, अच्छा एलोवेरा मांग रहा है, एलोवेरा आज नहीं कल दे देंगे, अच्छा आज तो ऑफिस बंद है, क्या दरकार है भैया, आज ऑफिस बंद है कल देंगे मॉर्निंग में, अच्छा मॉर्निंग में बोल के हम लोग उसको शाम को देने जाते हैं, तब तक वो बंदा बोलता है अब हमें नहीं चाहिए। जब हमारे लाइफ में इस तरह घटना होती तब हम टाइम का समझते हैं, लेकिन वहां पर जाने के ना पहले से टाइम तो मैनेजमेंट इस इंडस्ट्री में आने के बाद सीख चुका था, लेकिन वहां पर देखा भी मैनेजमेंट टाइम को, कितना टाइम का पंक्चुअल है, टाइम को किस हिसाब से मैनेज किया जाता है, वहां देखने को मिला मुझे। अब ये तो ये रहा। अब जैसे ही हम लोग फिर जैसे एंट्री करके हम लोग अपने रूम से फिर बाहर आए, आने के बाद ना कंपनी की तरफ से कुछ थैलेज मिले, जैसे आप लोग कुछ ना कुछ लोगों को या तो इंस्टाग्राम में या तो फेसबुक में किसी ना कोई व्यक्ति यदि फॉरएवर में है आपके फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम में या लिंक्डइन में कहीं भी या फिर व्हाट्सएप में, तो किसी ना किसी के हाथ में कुछ बैग्स देखे होंगे जहां पर वेट मैनेजमेंट का एक फोटो था। वहां हम लोग थे 2 नाइट 3 डे, मैं 3 डे नहीं आप 2.5 डे, लेकिन कंपनी वहां पर उस बैग के अंदर में 1 लीटर का एलोवेरा जेल दी रही है कि आप 2 दिन में हाफ हाफ लीटर करके पी जाओ।
साथ ही साथ जो जेंट्स है उसे भी ड्रीम मिल रहा है, डिजायर मिल रहा है, जो लेडीज गई थी उसे भी ड्रीम और डिजायर मिल रहा है उस बैग्स में। साथ ही साथ एक सनग्लास था और एक एलो टर्म था। मैंने कंपनी देखिए, हम लोगों को भी कंपनी जानती है, ये लोग आए हैं, जितने भी लोग वेट मैनेजमेंट किए यहाँ पर वेट अपने अपने बढ़ा के जाएंगे, क्योंकि वहां पर जो मैंने सही बोलूं तो मैं अपना पर्सनली बताऊं, एक कॉर्नर से सेकेंड कॉर्नर में तीन दिनों में कभी नहीं जा पाया। मैंने इस तरह की लाइफ थी वहां पे। और जैसे ही वो सेशन खत्म हुआ और उस सेशन के बाद एक फाइनल राउंड जब हुआ था ना, वहां पर कुछ चीज ऐसे ऐसे चीज मुझे सुनने मिली। अच्छा, यहाँ पर अभी 21 की एज में कौन कौन है, थोड़ा फटाफट टाइप करे तो, या फिर बिलो 25 या बिलो 20 कोई है यहाँ पे? बिलो 20 में कितने लोग हैं? विकास जी है। अच्छा, विकास जी का एज कितना है? आप लोग अपने एज को यहाँ टाइप करें, बिलो 20 के जो भी है अपने एज को टाइप करें। अच्छा, राजकुमार जी 25 है। चलो 25 बिलो जो है बताइए आप। विकास जी 22। अच्छा, आज थोड़ा समय है ना अभिजीत जी, आज थोड़ा समय ले सकता हूँ? जरूर जरूर जरूर। अच्छा, 26, 23, 21। देखिए दोस्तों, मैं वहां पर जाने के बाद कुछ ऐसी घटनाएं देखी ना, जैसे आज हम लोग कहाँ बैठे हैं? ऑनलाइन में। अच्छा, अभी आप जल्दी से जल्दी अपने अपने स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट को टाइप करें। कहीं कोई कोलकाता से हो सकता है, हावड़ा से, क्योंकि हम लोग जब कलकत्ता में इस तरह के ट्रेनिंग को कंडक्ट कर। अच्छा, वेस्ट बंगाल के बाहर से भी आज है कुछ लोग? कहाँ से हैं आप लोग? यदि हो सके तो आप लोग टाइप करके बताएं। अच्छा, यस, गोरखपुर। अच्छा, कर्नाटका, कर्नाटका, दिल्ली, अयोध्या। अच्छा, दैट्स ग्रेट। देखिए, ये किसका किसका बदौलत हुआ? हमारे ऑन एंड ओनली सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से। आप जानते हैं ऑनलाइन के माध्यम से क्या घटना वहां घटी है? सुनना चाहेंगे आप लोग? और ये घटना मुझे सोचना टोटल बंद कर चुका है। सिर्फ एक ही ये जो घटना है ना, ये घटना यदि सुन लिए आप, इस घटने के बाद आप सोचना बंद कर देंगे। आप सिर्फ ये सोचेंगे इस चीज को कैसे किया जाए, कैसे किया जाए, कैसे किया जाए। और जो स्टार्ट डूइंग है ना, ये सिर्फ लाइफ में वही पार्ट बचेगा, स्टार्ट डूइंग, स्टार्ट डूइंग, स्टार्ट डूइंग, कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें। सुनना चाहते हैं आप लोग? केरला से, कुछ उत्तराखंड से लड़के लड़की आए थी हमारे लोगों के सामने, या फिर जो भी 15 साल 20 साल के एक्सपीरियंस होल्डर्स है फॉरएवर में, सभी के सामने बहुत सारे बच्चे थे। 20 साल 21 साल का क्या होता है, बच्चा होता है ना। इवन 20 साल 21 साल में तो फॉरएवर इंडिया में जब जन्म हुआ था तब भी वो पैदा नहीं हुए थे। सोचिए, सबसे बड़ी बात, हम फॉरएवर वर्ल्ड में जब पैदा आया था 1978 में, तब हमारा जन्म नहीं हुआ था। लेकिन इस बार के स्टेज में जो 20 साल 21 साल के लड़के लड़कियां है ना, वो लोग आए थे स्टेज पे। और मतलब क्या है, मतलब जब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंडिया में जन्म नहीं हुआ था, क्योंकि 2000 साल में, आज हम 22 साल कंप्लीट कर चुके हैं अप्रैल में, लेकिन आज 22 साल जब उनका जन्म नहीं हुआ था तब वो लोग आए, तब वो लोग उसके बाद वो लोग आए हैं। उसके बाद उन लोगों का जन्म हुआ, जब फॉरएवर इंडिया में जन्म होने के बाद तब उनका जिंदगी धरती पे वो जन्म लिए हैं। एक लड़की आई थी, उसका एज हार्डली 21, और वो पार्ट टाइम में काम करती है। क्या टाइम में? पार्ट टाइम में कंपनी के सर्टिफाइड ट्रेनर थी, और ट्रेनिंग्स में और अचीवमेंट्स में ट्रेनर लोगों में नंबर 1 में रैंक में थी। और कितना महीना हुआ जानना चाहेंगे आप लोग? जानना चाहेंगे तो यस लिखिए फटाफट आप लोग, तो मैं तभी मैं बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताने वाला हूँ। कितने लोग यस लिख रहे हैं? अच्छा, बैजंती दी, अच्छा अच्छा अच्छा, फटाफट यस आ रहा है, मतलब सभी लोग चाहते हैं सुनना ना। चलिए मैं बताता हूँ। जो लड़की थी ना, मात्र 21 की, और 11 महीने हुए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आए, मात्र 11 महीना। 12 महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ है दोस्तों। कितना महीना? मात्र 11 महीना। और वो बता रही है कि मैं पार्ट टाइम से हूँ, और मैं पार्ट टाइम में, मेरे पेरेंट्स बोलते हैं पहले तू पढ़ ले, क्योंकि कुछ कंप्यूटर डिप्लोमा वगैरह कुछ कोर्स कर रही है।
कंप्यूटर रिलेटेड कुछ डिप्लोमा कर रही है, लेकिन मात्र 11 साल उम्र है और 5 महीने के अंदर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में वो मैनेजर है। कितने महीने में? आप लोग इसको नोट्स बना सकते हैं। मात्र 21 साल की एक लड़की आती है, दुबली सी पतली सी है, चश्मा लगा हुआ है, और 11 महीना टोटल फॉरएवर के लाइफ में हो चुकी है और 5 महीने के अंदर मैनेजर है और 11 महीने के अंदर में वो सोरिंग मैनेजर है। उसके टीम में 5 मैनेजर है और आज का उनका एवरेज मंथली इनकम है 3.5 लाख प्लस। और यही नहीं, वो मात्र 11 महीने के अंदर में 12 लाख प्लस इनकम कर चुकी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार ये घटना क्या हुआ? सोच रहे हैं ना? कौन कौन सोच रहे हैं ये बात, ये कैसे हो गया? प्रेमा मैम भी हाथ उठा रही हैं, वेलकम मैम। देखिए बाकी लोग अभी भी वीडियो ऑन नहीं कर रहे, हमको कैसे पता चलेगा वो लोग सोच रहे हैं? चलिए, मतलब अभी हम लोग कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि सही बताएं उस ट्रेनर एकेडमी में करीब करीब 120 लोग थे और 120 के 20 लोग सोच रहे थे। आज हम लोग अभी 70 लोग हैं सोच रहे हैं, लेकिन पर्सनली मैं खुद सोच रहा था, मैं खुद सोच रहा था। और जब वो बताई ना कि मैं पार्ट टाइम में हूं और घर में बैठ के इस काम को करती हूँ, टोटली ऑनलाइन सिस्टम को डेवलप करके, और मैं थैंक्स करता हूं आज जूम का, जिसके वजह से हम लोग मल्टीपल स्टेट्स के लोग आज एक जगह बैठ के ट्रेनिंग ले रहे हैं। अभी शायद आज हो सकता है, मैं सभी को सॉरी बोलता हूं, हो सकता है कुछ कुछ लोगों का जो ड्रीम है, जिसके बड़े बड़े सपने हैं, जिसके बड़े बड़े ड्रीम्स है ना, उन लोगों का हो सकता है आज रात को नींद ना आए। हो सकता है उनके घर पे लोग बोले कि आज ये क्या सुनकर आया है या क्या सुनकर आई है, इसका दिमाग खराब है, इसको खाने का मन नहीं कर रहा है, क्या करना क्या है, ये करना क्या चाहता है या क्या चाहती है, ये पागल हो गया है, हो गई है, इसको नींद क्यों नहीं आ रहा है। दोस्तों ये घटना मेरे साथ भी हुआ है। फर्स्ट नाइट में मैं बहुत ही निश्चिंत सोया था, बहुत मस्ती किया, बहुत कुछ किया, लेकिन जब सेकेंड नाइट आया था ना, मैं रात में 1:30 बजे सोया था, सुबह 4 बजे नींद टूट गया था। मुझे नींद नहीं आई थी उस दिन। और वहां एक ही नहीं आई थी, ऐसे 3-4 लड़कियां आए थे, लेडी सिर्फ, और लड़के भी बहुत सारे ऐसे थे जो कि सारे के सारे बिलो 25 और बिलो 25 में अपने अपने सपने को पूरा कर रही है। और वो जो लड़की बोल रही है जानते हैं क्या, 3 से 3.5 लाख महीना कमा रही है, उनके पापा और मम्मी क्या बोल रहे हैं, ये सब काम छोड़ दे, पहले पढ़ाई कर ले, पढ़ाई करके अच्छा सा सर्टिफिकेट निकालो और जॉब करो। सोचिए हमारे देश का रग मतलब ना जॉब मेंटेलिटी कितना स्क्रू से टाइट किया गया है, वो हिल नहीं रहा है उन लोगों का। और वो बहुत अच्छा बात बोली कि सर केरला में मैक्सिमम लोग जॉब मेंटेलिटी वाले हैं, और जॉब मेंटेलिटी वाले ना, और अब ये पेंडेमिक चला, अब सोचो उसका 11 महीना मतलब पेंडेमिक में ज्वाइनिंग हुआ ना, और उस पेंडेमिक में ज्वाइनिंग करने के बाद इस पेंडेमिक के अंदर में उस काम को डेवलप की, और इस काम को डेवलप करते करते यदि होगा तो मैं एक बार उसके पिक्चर्स को दिखाना चाहूंगा। क्या आपको ये दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है ना? ये वो लड़की है, क्या इस जगह देखो आप लोग, और ये रैंक 1 के 2-2 किताब ले चुकी है। वहां पे जितने भी लोग हैं ना सब शॉक्ड थे। मतलब एक चीज मुझे समझ में आ गई कि अब यहाँ काम करना है। क्या करना है? हमें यहाँ पर काम करना है। अब काम को कैसे करना है? ऑनलाइन डेवलप करना है। जो जो लोग सोचते थे ना, अच्छा ऑनलाइन में क्या होता है, वीडियो ऑन करने बोलता है, हम तो कसम खा कर बैठे हैं हम कभी वीडियो ऑन नहीं करेंगे, यदि मुझे देख लिया तो। दोस्तों यदि आप अपने ही मोबाइल के, अपने ही लैपटॉप के कैमरा के सामने अपने फेस को नहीं दिखा पा रहे हैं या दिखाना नहीं चाहते हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि आप लोगों से बात करते होंगे? क्या आपको लग रहा है कि आप अपने लोगों को जूम में ट्रेनिंग दे पाएंगे? क्या आपको लग रहा है व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग पर हाय हेलो कैसे हो, आप अपने आप कहां से हो,
मेरा ये इंडस्ट्री आप बता पाओगे? मैं कितने बार आप लोगों को बोल रहा हूं कि आप लोग अपने अपने वीडियोस ऑन करें। क्यों? यदि आप वीडियोस ऑन करेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगा कि मैं दिखता कैसा हूं, आप कैसे दिखते हो। और जब ये आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे दिख रहे हो और आप जब बोल रहे हो तो आप उससे उस समय और कैसे दिख रहे हो, तब लोग आपके बातों को सुनेंगे। अब आप सोचिए, आप वीडियो कॉलिंग किसी को किया, अपने वीडियो आप किए हो, आप उसको बोल रहे हो हेलो जी आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो, क्या बोलेगा वो? बोले यार पागल है क्या? कहाँ से आते हैं ये सारे पागल? इस तरह से बोला जाएगा, जैसे मीम्स आता है ना, कहाँ से आते हैं ये लोग। यहाँ भी ऐसे ही आपको लोगों को बताया जाएगा कहाँ से आते हैं। वीडियो कॉलिंग करने के बाद अपना वीडियो आप और दूसरे को बोलता है वीडियो ऑन करो। कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। यदि आप चाहते हैं अपने लाइफ में आगे बढ़ना तो अब से क्या करना है, सोचना बंद करना पड़ेगा। क्या अभी भी लग रहा है आप लोगों को सोचना जरूरी है? ये प्रोडक्ट कौन खाएगा, हम तो अभी नए नए आए हैं, ये प्रोडक्ट कौन यूज करेगा, हम तो सुनता ही नहीं है। समस्या क्या, हम बताते ही नहीं है। क्या हम बताते हैं? हम बताते नहीं है, इसलिए लोग नहीं सुनते हैं। अब कंडीशन क्या, हम एक को बताएं, हम कसम खा के बैठे हैं हमारे देश में 150 करोड़ लोग हैं। अब आप सोच रहे थे गलत बोल रहे, हमारे देश में से 133 है, अनएथिकल 150 हो चुके हैं। हाँ, सिस्टमेटिकली 133 हम लोग हैं। चलिए, सिस्टमेटिकली 133 करोड़ लोगों को क्या बता दिए? नहीं। 1 करोड़ लोगों को बताए? नहीं। क्या 1 लाख लोगों को बताए? नहीं। क्या हमने 1000 लोगों को बताया? बात आएगा ऐसे। एक्सरसाइज करना जरूरी है, स्पॉन्डिलाइसिस नहीं होगा हमें। तो 1000 लोगों को भी नहीं बताया, 500 लोगों को बताया हमने, 500 लोगों को, ओनली 500 पीपल्स। जिसने जिसने बताया हाथ उठाया, नहीं बताया ऐसे ऐसे करो, किसी ने नहीं बताया। 5 लोगों को बताने के बाद वो सोचते हैं ना, भगवान ने तो मुझे 5 5 10 अंगुलियां दी है, मैं कसम खाता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस 10 को ही बताऊंगा, यदि आएंगे तो मैनेजर बन जाऊंगा, नहीं आएंगे तो जय हो। दोस्तों, कभी नहीं हो सकता है आपकी जिंदगी में। आपको आज एक प्रॉमिस करना होगा, मुझसे नहीं, मुझसे प्रॉमिस करके कोई लाभ नहीं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मेरे को आधा घंटा सुनेंगे, 1 घंटा सुनेंगे, उसके बाद अच्छा एक बंदा आया था, टी शर्ट पहना हुआ था, बोल रहा था ट्रेनर एकेडमी से आए हैं, बढ़िया बढ़िया लाइव थी, दोपहर का लंच से लेकर ब्रेकफास्ट तक और डिनर तक आज तक वो टच ही नहीं किया पूरा आइटम। ऑन गॉड बोल रहा हूँ, मैं आज तक वो पूरा टच नहीं कर पाया। 2-3 दिन में ना मैं सोचता था थोड़ा थोड़ा यदि टेस्ट करूं तो कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट ही नहीं कर पाया। करीब 20-25 आइटम तो ऐसे ही छूट गया होगा प्रत्येक बार, कम से कम। तो आप सोचिए कितने आइटम्स थे वहां पे। तो ये लाइफ ना फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स देती है, और ये लाइफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स देती है। कैसे देगी अब बताऊं? रेडी है? कैसे मिलेगा? इसको लेने के लिए पहला बात, आपको सोचना बंद और काम करना चालू करना पड़ेगा। अपने अपने अपलाइन, जो आप जिसको भी आप लोग एक्टिव अपलाइन मानते हैं, क्या मानते हैं? एक्टिव अपलाइन, जिसको भी आप मानते हैं, उस पर्सन का हाथ और गला दोनों पकड़ लीजिए। बोलता है छोड़ोगे तो टिप देंगे, और जब तक सक्सेस नहीं बना होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक मैनेजर बनेंगे नहीं तब तक अपलाइन को छोड़ेंगे नहीं। और जितने अपलाइन है, अच्छा ये मत सोचिएगा आप पकड़ लिए मतलब आपके टीम में जब बच्चे आएंगे ना तो वो आपको पकड़ेंगे, गलती से भी मत सोचिएगा जो सीनियर आए तो सीनियर को सब पकड़ा देंगे, ऐसा नहीं। तो आपको भी तैयार होना पड़ेगा, आपको पेरेंट्स बनना पड़ेगा, क्योंकि सीनियर एक बार हेल्प कर सकता है। वो बहुत अच्छा एक लाइन हमको आज उसके बातों से वो बताई नहीं, क्योंकि कोई भी अपना मूल मंत्र नहीं देता है, लेकिन हम लोग क्या ना, हम लोग पुराने ख्यालात के लोग हैं, सब बांट देते हैं, ले लो आप लोग जितना लेना है ले लो, हम लोग देने के लिए रेडी हैं। अच्छा, आज एक बहुत अच्छा घटना हुआ है, मैं एक रील्स बना डाला जो कि मैं पहले नहीं करता था, मेरे भी गलती है। ऑनलाइन बोलते थे यार यार लोग आते हैं क्या होता है, कुछ नहीं होता है। आज मैं एक रील्स डाला और 48 लीड्स आ गई मेरे पास, और सभी के सभी 30 साल के नीचे वाले हैं,
और 25 साल के नीचे वाले 60% लोग हैं। एक रील्स 48 और अभी भी वो विदाउट पेड प्रमोशन है। सबसे बड़ी बात, विदाउट पेड प्रमोशन के 48 अभी तक लीड्स आ चुकी है मेरे पास। और आपको भी इस तरह के लीड्स चाहिए क्या? सभी को चाहिए। अच्छा, मतलब अपने लोगों को नहीं बताना है, मत बताइए, क्योंकि अपने लोगों को बताइएगा एक ही बात बोलेगा, ये पागल हो गया है। यदि हमारे समाज में आप पागल घोषित हो गए तो एक चीज समझ लीजिए कि आप सफलता की तरफ जा रहे हैं। यदि लोग बोल रहे हैं ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आप गलत काम कर रहे हैं। क्यों? आप समाज वाले काम को कर रहे हैं। एक बात मैं अपने मीटिंग में हमेशा ही बोलता हूं कि यदि कोई व्यक्ति जॉब करता है, कोई व्यक्ति जॉब करता है, तो जब जॉब में वो जाता है ना, कोई भी नहीं बोलता है अच्छा फलानवा का लड़का देखिए वो जो नौकरी करने जाता है, अच्छा वो नौकरी करने जाता है। कभी बोला किसी ने? किसी ने भी बोला जे अरे यार राकेश देखो, राकेश आज नौकरी करने जा रहा है, अरे देखो घर से सुबह सुबह 8 बजे साइकिल लेके पसीना में गर्मी में पकड़ के जा रहा है नौकरी करने, फिर शाम को आएगा? कोई बोलता है? नहीं बोलता है। क्यों? हमारे समाज में 70, 80, 90% लोग यही काम कर रहे हैं रोजमर्रा की जिंदगी से। और एक और काम आता है दुकान खोलने का, शटर। किसी की जिंदगी में ऐसा हुआ जो लोग दुकान में है, जिनके भी अपने दुकान से या फिर बिजनेस है, या जिसका दुकान नहीं भी है, क्या हम लोग उसको बोलते हैं अच्छा देखो यार वो दुकान खोलने जा रहा है? कभी बोलते हैं? कभी भी आज तक हम लोग किसी को बोले अरे यार वो देखो यार अपना दुकान खोलने रोज सुबह सुबह दुकान खोलने जाता है? ऐसे बोलते हैं? कभी नहीं बोलते हैं। इवन यदि हम दुकान खोलने जाते हैं, अरे यार देखो आज हम दुकान खोलने जा रहे हैं, कोई नहीं जाता है, कोई नहीं बोलता है। लेकिन जिस दिन आप इस तरह के कोई इंडस्ट्री में और इस तरह के वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म में जब आते हैं ना, जहां पर आपकी लग्जरियस एक लाइफस्टाइल देती है कंपनी, और इस लाइफ को काटना नहीं, लाइफ को जीना है, तो लाइफ स्टाइल यदि जीना है तो आपको काम करना पड़ेगा। और जब काम करेंगे तो आपके समाज में वो जो लोग ना, वो सोचने वाला बुद्धि हटाना होगा। लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कुछ नहीं हो सकता है लोगों का। और आप निकलेंगे तो लोग बोलेंगे यार ये तो आ गया एलोवेरा, ये तो आ गया नेटवर्कर, ये आ गया ये मुर्गा लाओ मारो कंपनी में काम करता है, अपने मुर्गा बनाया हमको भी मुर्गा बनाएगा, अपने हलाल हुआ मुझे भी हलाल करेगा। इस तरह के लैंग्वेज आपके फ्रेंड सर्कल, आपके रिलेटिव, आपके खानदान के लोग बोलेंगे। अच्छा भला तो नौकरी कर रहा था, नौकरी ही कर लेता, वही अच्छा था तेरे लिए, क्या दरकार था ये सब फालतू का काम करना? सुबह सुबह निकल के पागल का तरह बैग में एलोवेरा डाल के ब्राइट टूट 600 का मंजन डालता है, पागल का तरह बात करता है। 600 का मंजन कौन लेगा बता? हमारे यहाँ तो 10 रुपया का मंजन आता है इंडिया गेट बोलकर, और उसमें बोलता भी है माँ का भरोसा इंडिया गेट। और उस माँ का भरोसा करते करते बच्चे का आईक्यू प्रॉब्लम डैमेज, बच्चे का आईक्यू लेवल खत्म, बच्चे को पैक्स लग जा रहा है। और हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम ना अपने बच्चे को ना माँ का भरोसा वाला चीज देते हैं। समस्या है दोस्तों, हमारे समाज के सबसे बड़ी समस्या है। और इस समस्या से यदि आप निकलना चाहते हैं, और जो भी लोग निकलना चाहते हैं इस समस्या से निकलने के लिए, आप लोगों को लोगों से ना कुछ बात है वो लिख लीजिए। आपको चेंज करना जरूरी है, चेंज। जो स्टार्ट डूइंग में क्या करना होगा, पहला ये 4 वर्ड है ना, पहला जो बात है ना ये चेंज, ये चेंज प्रत्येक व्यक्ति लिख लिए क्या चेंज करना हो। और यदि ये 4 चेंज के प्रोसेस से आप निकल गए तो मैं श्योरिटी कर सकता हूं आने वाले 6 महीने के अंदर में, मैं नहीं बोलता हूं 6 साल, नहीं बोलता हूं 2 साल 3 साल, मैं बोलता हूं 6 महीने में आप लोग प्रत्येक व्यक्ति, जो भी लोग मैनेजर नहीं है वो लोग मैनेजर बन सकते हैं। क्या बनने के लिए रेडी हैं आप लोग? लेकिन काम करना पड़ेगा। हमारे एक सर बोलते हैं लीडर बोलता है तो बोलना पड़ेगा, और बोलना भी ऐसे नहीं वीडियो अपना ऑफ करके पड़ोसी का बोलो वीडियो तू ऑन कर, हम तुम्हें देखेंगे लेकिन हम तुम्हें नहीं दिखाएंगे। नहीं हो सकता है, ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो चेंज CHANGE यही होता है ना स्पेलिंग। तो चेंज जो है ना, ये चेंज आपको रिक्वायरमेंट है। अब हम चक्कर क्या होता है ना, चेंज का पहला जो अक्षर है आप लोग नीचे में CHANGE ऐसे लाइन से लिख लीजिए। और मैं चाहता हूं इस चीज को, अभी टाइम है थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं, टाइम का तो
अच्छा टाइम का किसी को कोई जल्दी नहीं है ना खाने का? अच्छा डिनर किसका किसका हो गया, फटाफट हाथ उठाइए। तो बाकी लोग तो बोलेंगे यार डिनर हो गया सर परवीन जी का, जय हो, बहुत बढ़िया। अच्छा चलिए, अभी चेंज, सक्सेस का भूख बढ़ गया है। सक्सेस का आपने भूख बढ़ गया, भले आज डिनर हो चाहे ना हो, क्योंकि रात का नींद तो आज खत्म है। अच्छा फोर्थ फ्लोर पर वहां स्विमिंग पूल था, और एक मजा आ गया। और जो स्विमिंग पूल था ना, लाजवाब, लाजवाब मतलब लाजवाब था। मतलब वहां का, अच्छा जो मेरा रूम था 15th फ्लोर पे था, और 15th फ्लोर से जब मैंने अपना वो जो विंडो साइड, जो बालकनी साइड से जब मैं अपना पर्दा हटाया ना, एक तरफ में इंडिया गेट, दूसरे तरफ में पार्लियामेंट दिख रहा था। क्या नजारा था, दोनों चीज हमारे सामने दिख रहे थे वहां पे। मैंने दिल खुश हो गया था वहां पे आने के बाद। 15th फ्लोर, अच्छा कुछ लोग 18th फ्लोर पे थे सोचिए, और 4-4 लिफ्ट थी होटल में। चलिए अब चेंज का बात करते हैं, नहीं तो अब दिक्कत हो जाएगी, रात का नींद ऐसे ही खत्म है आज। अभिजीत जी नींद आएगा क्या आज सभी का? नहीं आएगा ना, चलिए आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बोला जाता है ना, जो नींद है ना, जो सपने है ना, सपने, जो सपने सो के हम देखते हैं ना, वो सपने सपने नहीं होते। सपने वो होते हैं जो मुझे नींद नींद आने ना दे, जो मुझे सोने ना दे, सपने एक्चुअली वही होते हैं। तो चलिए चेंज का पहला अक्षर क्या है ना, उस चेंज का सी मतलब क्लोथ्स, ड्रेसिंग सेंस। कुछ लोग आते हैं देखिएगा, हाफ पैंट, सेंडो गंजी, मीटिंग पे आ गए, लोग समझ रहे अरे यार ये तो ऑनलाइन में ही है, क्या दिक्कत है। कुछ लोग ऐसे भी आएंगे, अच्छा शर्ट पहन के टी शर्ट पहन लिए हैं, उसके बाद वो सो गए हैं ऐसे, मोबाइल ऐसे है। अब ऐसे देखते देखते वो सो भी गए, पता चला कि मोबाइल उनके फेस पर ठप गिरा, परिस्थिति ये आ जाती है। तो दोस्तों ऐसा, देखिए कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, शायद हंस भी रहे हैं। चलिए चेंज का पहला जो अक्षर है क्लोथ्स, ड्रेसिंग सेंस आपको बहुत जरूरी है। क्या है, आप देखिएगा यदि आपके घर के सामने, घर के रात में कोई ऐसा एक पुलिस ऑफिसर कैजुअल ड्रेस में आ जाए, कैजुअल ड्रेस मतलब नॉर्मल कैजुअल ड्रेस, और साधारण से तो छड़ी लेके बोलता है घर से निकल, घर से निकल, और आगे 2 डंडा आपको दे दे, आप बोलेगे रुक मैं निकलता हूं। घर में जितना भयानक से भयानक मजबूत लकड़ी और डंडा रड होगा, बोलते आप बता, मैं बताता हूँ तेरे को। वो यदि 1 डंडा मारा होगा तो आप उसको 10 डंडा मारेंगे या 10 रॉड मारेंगे, जब तक वो मर ना जाए या जब तक भाग ना जाए। am I right? लेकिन यदि वो नॉर्मल इंसान पुलिस ड्रेस में आके बोले भाई खोलो, बोले यस सर, क्या हुआ सर, बताइए सर, मैंने तो कुछ नहीं किया सर। अच्छा उसका बोलने से पहले आवाज ऐसे निकलेगा, निकलेगा कि नहीं? तो ड्रेसिंग सेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आप अपने प्रोफेशन में हैं और अपने आप को समझते हैं कि आप एक मल्टीनेशनल कंपनी जो कि 170 कंट्री में चल रही है, और उस कंट्री के आप बिजनेस ओनर हो, आप इस कंपनी के मालिक हो, अपने आईडी के मालिक हो, ओनर हो, तो आपको क्या लग रहा है कि आप कैजुअली जाओगे आपका काम हो जाएगा? यदि आपका शर्ट फटा हुआ है, यदि आपका बैग, आपका पर्स फटा हुआ है, तो कंपनी भी फटा हुआ है। एक चीज समझ लीजिए आप लोग, ड्रेसिंग सेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये चेंज करना, वो जो बोलता है ना स्टार्ट डूइंग, स्टार्ट डूइंग में पहला चैप्टर में भी आता है। जे आप जो बोल रहे हैं, तो बोलता है पहला दर्शनधारी फिर गुण विचारी। अब दर्शन ही गलत है तो समस्या हो जाए ना। अब कोई लड़की देखने गया, अब लड़की जींस टॉप पे है, तब तो हुआ। अब नॉन बंगाली समाज, बंगाली समाज तो भगा देगा उसको, ये तो फॉरेन कंट्री है नहीं, बोलेगा तू अपने घर पे रह पापा के पास, मैं तो चला। होगा कि नहीं परिस्थिति? किसी भी चीज में प्रत्येक चीज का एक एक अलग अलग ड्रेस है, तो उस ड्रेस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद क्या, हैबिट्स, एच, हैबिट्स। स्टार्ट डूइंग में दूसरा पार्ट आ रहा है हैबिट्स, एच, CHANGE, यही है ना? एच फॉर हैबिट्स। हैबिट्स मतलब आपके यदि हेल्थ इंडस्ट्री में है,
और आप यदि वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में समझा रहे हो और आप उसको बोल रहे हैं आओ तुम भी 2 धुआं मारो, हम भी 2 धुआं मारते हैं, दोनों मिलके धुआं धुआं खेलेंगे, क्या लग रहा है आपका पर्सन, वो आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ आएगा? आप प्रोस्पेक्ट को बोल रहे हो, अपने टीम को बोल रहे हो भैया यहाँ ना हेल्थ मिलता है, और जहां पर लिखा है यहाँ फेफड़ा खराब होता है, उसको आप नीचे उतर के धुआं टान रहे हो। क्या पॉसिबल है? आपको ऑफलाइन में भी ये चीज को, ऑनलाइन में भी ये चीज को फॉलो करना है। अब समस्या क्या है, अब आप कोई सीनियर है बोला आज का ट्रेनर ना बहुत बढ़िया जबरदस्त है, एकदम फाड़ देगा, बहुत बढ़िया है ना ट्रेनिंग देगा, आ जाओ। अब टीम को बुला लिया, सब वीडियो ऑन है, अब ट्रेनर ट्रेनिंग दे रहा है। अब ये सीनियर सोच रहा अच्छा ट्रेनर तो ट्रेनिंग दे रहा है, मैं तो धुआं ले लूं, ये मैं पुड़िया खा लूं, मेरा मुंह तो ड्राई हो रहा है, ट्रेनर बोल रहा है बोलने तो क्या दिक्कत है। लेकिन ये नहीं सोच रहा है कि उसके जो टीम मेंबर्स है, जो उसके प्रोस्पेक्ट्स है, जो उसके बच्चे हैं, वो भी उसको उस वीडियो में देख रहा है। क्योंकि एक बार में हम लोग 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 25 लोगों को हम लोग एक फ्रेम में देखते हैं। यदि हम लैपटॉप में जाते हैं तो 25 लोगों को देखते हैं, और फोन में जाते हैं तो शायद 4 लोगों को देखते हैं। am I right? तो क्या है, हम लोग को हैबिट्स को चेंज करना बहुत जरूरी है। CH उसके बाद क्या है, A इज द मोस्ट इंपोर्टेंट लेटर इन वर्ल्ड बोल सकते हैं। आज तक जितने भी वर्ड्स है ना, यदि A को 1 नंबर दीजिएगा, B को 2 नंबर दीजिएगा, इस तरह से यदि बनाइएगा, प्रत्येक लेटर है ना सब कहीं ना कहीं 90 95 99 में खत्म हो जाता है। लेकिन A का जो एक लेटर है ना, एक वर्ड जो है, दैट वन इज एटीट्यूड। ये एटीट्यूड सिर्फ और सिर्फ एटीट्यूड ही एक ऐसा वर्ड है जो कि 100 होता है। आप देख सकते हैं ये 100 होता है, 100। और ये एटीट्यूड ही आपको 100% आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। तो क्या करना होगा, अपने एटीट्यूड को ठीक रखना होगा। अब एटीट्यूड यदि नेगेटिव है तो रिजल्ट भी नेगेटिव आएगा, एक्शन भी नेगेटिव होगा। और एटीट्यूड यदि आपका पॉजिटिव है तो आपका जो एक्शन होगा वो पॉजिटिव होगा, रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। तो एटीट्यूड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एटीट्यूड पर एक घटना है। एटीट्यूड, जंगल का राजा कौन है, टाइप करके बताइए, मुझे भूल गया। लायन, अच्छा लायन ही है। और कोई भी बताए, हाँ अच्छा कंफर्म हो गया, बहुत सारे लोग बता रहे हैं। लेकिन देखिए लायन क्या सबसे तगड़ा है जंगल में, सबसे चालाक, सबसे चालाक कौन है, लोमड़ी, सबसे लंबा जिराफ, सबसे तगड़ा हाथी, है ना। ना लायन जो है ना तगड़ा है, ना बड़ा है, ना छोटा है, ना स्पीड भाग सकता है। उसके अंदर में वो जो ना मजबूत है, ना तगड़ा है, ना उसका दांत है बड़ा बड़ा, ना वो बड़ा बड़ा चीज को है, लेकिन उसके अंदर में क्या, उसका एटीट्यूड है। वो जहां खड़ा हो जाए ना, लाइन वहीं से भाग जाती है, लगती नहीं है, भाग जाती है। दैट्स कॉल्ड एटीट्यूड। लेकिन आप यदि यहाँ पर अपने एटीट्यूड को सही कर देना, तो आपको लोग देख के आपके साथ में जुड़ना चालू कर देंगे, लोग आपको देख के आपके साथ में आना चालू कर देंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट वन, एन फॉर नेगेटिव, अवॉइड नेगेटिव पीपल्स। 6 महीना से साल भर कौन कौन प्रॉमिस करता है कि यदि कोई व्यक्ति नेगेटिव बोले, इस कान से डालना है, इस कान से निकालना है? कौन कौन रेडी हो सकता है? अपने अपने हाथों को रेज करें। अभिजीत जी रेडी है, बाकी लोग डाउट में है, अच्छा कंफ्यूज भी है कुछ लोग। अच्छा ऐसे हाथ वाला तो सर दिखाएगा नहीं, नीपा नंदी, अच्छा मैम जो भी है, एक्चुअली ये हैंड रेस हमको नहीं चाहिए, हमको हाथ भगवान दिया है वो हाथ चाहिए, इस तरह का हाथ। यदि ये हाथ दिखा सके तो मैं समझ सकूंगा आप लोग समर्पित हैं हमारे इस बात से। दोनों हाथ से मैं कसम खाता हूं, आप लोग कसम खाइए, मैं कसम खाता हूं कि आने वाले, जब तक मैं 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर मैं मैनेजर बनूंगा, और जब तक मैं मैनेजर नहीं बन जाता तब तक कोई भी व्यक्ति जितना भी नेगेटिव बात बोले,
मैं उस बात को कभी नहीं मानूंगा, कभी नहीं सोचूंगा, कभी नहीं जानूंगा, कभी नहीं घुसने नहीं दूंगा, बोलते हैं ना, घुसने नहीं दूंगा अपने अंदर में। क्या आप रेडी है? राजा अंसारी जी फुल रेडी है, दोनों हाथों से, उनका मैनेजरशिप तो तय है, मैं तो समझ लिया। अच्छा, तो चलिए। अच्छा, प्रोनम पाल पूरे खड़े होके हैंड रेस कर दिए सर, वेल डन सर। मैं समझ में आ रहा है आज बहुत सारे लोग बदल अपने अपने लाइफ में कुछ समय के अंदर अपने अपने बदलाव लाने वाले हैं। तो क्या हुआ? नेगेटिव नेगेटिव पीपल सर आपके गली में मिलेंगे। अच्छा, पहला बात, जब तक मैनेजर नहीं बनेंगे तब तक आपके घर में मिलेंगे। मेरे साथ भी था। मैं अपने पापा को बोलता था, पापा एलोवेरा, पापा बोलते ही फालतू सामान नहीं खाने का। जब मैं मैनेजर बन के, हमारा जो क्या क्या था वो हॉल जहां पर हम लोग, विश्व बंगला, जब मैं मैनेजर बन गया, लाल रंग का लीवर रिबन में गोल्ड का पिन लग गया मेरे। उस दिन मेरे मम्मी पापा को लेकर गया था, मैं भाई को लेकर गया था, बहुत सारे लोगों को लेकर गया, चलो बारात आ जाए। अब मैं जब गया ना, अब पापा मम्मी का जो मैनेजर्स जो अचीवमेंट्स का तो रॉ ना, फर्स्ट रॉ छोड़ के सेकंड रॉ में थे। उस दिन ना जो मैं स्टेज पर आया तो सभी लोग देख रहे थे। रात में पता चला पापा मम्मी को बोल रहे हैं, मेरे लिए ना जो सादा वाला डब्बा है ना, मेरे लिए निकाल देने को बोल रहा है। दिस इज द पावर ऑफ अचीवमेंट, दिस इज द पावर ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। घर के लोग पहले नेगेटिव, अच्छा क्या काम कर रहा है यार, फालतू का, पढ़ाई कर ले, ठीक से पढ़ाई कर ले, अच्छी पढ़ाई कर ले, अच्छी नौकरी मिलेगी। होता है ना, हमारे साथ में भी था, अच्छा से पढ़ेगा तभी अच्छा नौकरी मिलेगा। लेकिन आज तक उस पढ़ाई में बताया नहीं गया जो उस पढ़ाई को करने के बाद 10,000 से 15,000 की नौकरी कैसे मिलेगी, कहीं बताया गया? साइन थीटा कॉस थीटा कहाँ लगाना है आज तक मुझे पता नहीं, आज तक मैं लगा नहीं पाया, और उसके लिए मार्क्स काट लिया मेरा। परिस्थिति ये है दोस्तों। तो कहाँ थे हम लोग? नेगेटिव लोगों से आपको दूर रहना है। ऐसा नहीं घर छोड़ के भाग जाना है, बहुत मार पड़ेगी आप लोगों को, गलती से भी मत करना। शादी जिसकी हो गई हो तो गलती से भी मत करना है, तो बहुत इधर से भी पड़ेगी उधर से भी पड़ेगी। अब जीत हंस रहा है, देखो मेरा तो हो गया, मेरा तो कुछ नहीं कर सकते। चलो, तो नेगेटिव लोगों से आपको दूर रहना है। कसम खा लीजिए दोस्तों आज, क्योंकि मैं एक समय कसम खाया था जिसकी वजह से शायद मैं इस जगह पर हूँ, और इस जगह होने के वजह से ही आज मैं आप सभी लोगों को इस तरह की बातें मैं बता पा रहा हूँ। क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं भी जब स्टेज पर आया था ना, मैं कांपता था, मेरे को तो बात ही नहीं निकलती थी। मैं मुचुप्पा बाबा का नाम से जाना जाता था, सबसे मैं मुचुप, और मेरा बॉडी कंडीशन कानी उंगली जैसा है, इस तरह से मैं 0 फिगर में था, बॉडी अंडरवेट थी, जिसकी वजह से मैं 2 बार इलेक्ट्रो स्टील बड़ी बड़ी कंपनियां मुझे रिजेक्ट कर दी। क्यों? मेरा वेट अंडरवेट था। बोल के बोला आपका एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा, आपका रिजल्ट टॉपर हो क्लास में, बहुत अच्छा, लेकिन आपका वजन कम है, मैं आपको नहीं ले सकता। सोचिए ये भी परिस्थिति थी मेरे साथ में। क्यों? मैं 11 साल माइग्रेन का पेशेंट था, 11 साल में मेडिसिन ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट में था, आयुर्वेदिक, हेमोपैथ, एलोपैथ, यूनानीपैथी में मैं यूज करके मैं 6 महीने लगातार नींद के गोली खाया हूँ। यही नहीं, माइग्रावास्टेन, जो मेडिकल प्रोफेशन में वो बता सकेंगे, माइग्रावास्टेन मैं लगातार कई सालों तक लिया हूँ। तो आज फॉरएवर का देन है कि मैं इस जगह पर हूँ। चलिए फिर आते हैं एम के बाद जी। जी मतलब गोल। टारगेट सेट हो गई सबके मैनेजर की। अच्छा, किसका किसका मैनेजर सेट हो गया है? मैं चाहता हूं चैट बॉक्स में उसका डेट या फिर मंथ, कब मैनेजरशिप कंप्लीट करना चाहता है। कमिटमेंट भी अभिजीत जी आज ले ही लेते हैं। बताइए आप लोग कब मैनेजरशिप क्वालिफाई करें, अपने अपने मंथ और डेट फाइनल करें फटाफट, और इसको आप रिकॉर्ड कर लें चैट बॉक्स को। पिक्चर ले रहा हूँ। पिक्चर ले लीजिए। अच्छा बताइए सर आप लोग फटाफट। 14 सितंबर 2022, दिसंबर 2022, 14 सितंबर जिनका है ना, उनके लिए मैं वो 100% तक पहुंच चुके हैं अभी। अच्छा हरीश जी, अच्छा 25/12, अच्छा जुलाई 22, 8 दिसंबर। और सर बाकी लोग सो गए, नींद लग गई क्या, न खाने चले बाकी गए? लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। वो कैलकुलेट कर रहा है, चलो कैलकुलेट कर लेने दो आप।
25 जुलाई इसको बड़ा कर लेता हूँ हम भी यहाँ से। आगे 14 तारीख से लेकर, अच्छा यहाँ पर पहला स्टार्टिंग हुआ है 14 सितंबर, दिसंबर 22, 25, 12 जुलाई, 22, 8 दिसंबर, 1 मई, अगले महीने तो 2023, 25 जुलाई 2022, अच्छा अगस्त 2022, अजय जी का जुलाई 2022, अमन यादव जुलाई। अभिजीत जी हाँ बोलिए ना। ले लिए? एकदम। अच्छा, तो कमिटमेंट आप लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है। इसके बाद क्या हो गया, गोल तो सेट हो गई। और ये गोल ना आप लोग सभी लोग जिसके जिसके घर पे जहां जहां सोते हैं ना, अपने छत पे लगा दीजिए, अपने मोबाइल पे लगा, स्क्रीन पे लगा लीजिए। आप जहां बैठ के पढ़ाई करते हैं, आप जहां पर बैठ के ट्रेनिंग लेते हैं, वहां उसके सामने लगा दीजिए। जब सो के उठ के जहां जाते हैं वहां पर लगा लीजिए। इससे क्या होगा ना, आपके घर के लोग आपको पागल करार कर देंगे। आप अपने घर के सबसे बड़े पागल घोषित बन जाएंगे, ये गारंटी है। लेकिन जिस दिन आप अपने उस टारगेट को, उस लिखे हुए टारगेट को अचीव कर लेंगे, वही घर के लोग आपको बोलेंगे तू ही कर सकता था, इसीलिए हमको लग रहा है, हमको उस समय लगता था तू पागल है, लेकिन यस तू पागल तो सही है, लेकिन वो जो पागल है पाने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए गतिशील रहना, वो एक पागल है। वो पागल आप यहाँ बन सकते हैं, और शायद अभी तक के सेशन में आप बन चुके हैं। चलिए अब आगे आते हैं ई के बाद, गोल हो गया। अब आते हैं ई, एजुकेशन। एजुकेशन इज मोस्ट इंपोर्टेंट। बोले गए शिक्षा। यदि आपके पास नॉलेज है ना, आप 5 घंटा नहीं 10 घंटा आप बोल सकते हैं। और यदि आपके पास नॉलेज नहीं है, 10 मिनट भी आप लोगों के पास नहीं बोल सकते हैं। तो नॉलेज एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो चेंज है ना, अच्छा ये अब मैं कमिटमेंट चाहता हूं आप सभी से, ये चेंज करने के लिए कौन कौन रेडी है? जो जो अभी तक हमने लिखा, इस चेंज को कमिटेड करने के लिए कौन कौन रेडी है? 2 participants are raised hand, some participants are raised self hand। अच्छा सेल्फ हैंड भी कुछ लोगों ने। चलिए, तो अभी तक का जो सेशन है ना, अभी तक का सेशन तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन इस सेशन को वाइंड अप करने से पहले मैं एक कहानी जरूर बताना चाहूंगा। और कहानी से पहले मैं थोड़ा सा, आप अभी थोड़े देर के लिए यदि आप लोग वीडियो ऑन कर लें, अभिजीत जी टाइम है, एक मेडिटेशन करवाना चाहता हूँ। जरूर। आप सभी लोग अपने अपने जगह पर जहां भी बैठे हैं, अपने अपने वीडियोस ऑन कर लें। जो मैं बोलूंगा सिर्फ वही सुनना है आपको, और जो मैं बोलूंगा वही सोचना है आपको। उसके बाद आप बताएंगे, प्रत्येक व्यक्ति को एक एक बार, मैं 2 से 3 लोगों को मैं रेज हैंड करने को, अपने हाथों को उठाने को बोलूंगा, उनको मैं समय दूंगा। लेकिन पहले रेडी करते हैं, क्या आप सभी लोग रेडी हैं? यस। तो आप लोग अपने अपने आंखों को बंद कर लें, डीपली अपने आप। मैं देख रहा हूं कौन कौन नहीं बंद किया है। बंद हो गई है सभी की, मैं देख रहा हूं। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने जो आंखों को बंद करने के बाद अपने ब्रीदिंग, जो सांस ले रहे हैं, उस सांस के ऊपर में अपने अपने ध्यान को अपने अपने सांसों पर ले जाएं। ये आपकी जो ब्रीदिंग हो रही है ना, उस ब्रीदिंग के ऊपर में आप देखिए, ध्यान दिए, केंद्रित करें कि आप ब्रीदिंग कर रहे हैं, आपको महसूस हो रहा है कि आपके जो सांस है जा रहे हैं, अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। कुछ लोग अभी भी आंख खुले हुए हैं, अपने अपने आंखों को बंद करके प्रैक्टिस कर लें। आशा करता हूं आप लोगों के जिंदगी में बहुत कुछ बदलाव आ सकता है इस आने वाले 1 मिनट के अंदर में। जैसे ही आया, अब आप सोचिए कि आप लोग धीरे धीरे इस इंडस्ट्री में आ गए, और आने के बाद डेली आप लोग 5 लोगों को, डेली 5 लोगों को, 10 लोगों को आप मीटिंग दे रहे हैं। पर डे आप घर से सुबह 7:30 8 बजे निकल रहे हैं। जैसे हम अपने ऑफिस में, लोग अपने ऑफिस में बिजनेस में जाते हैं, जैसे अंबानी, टाटा, बड़े बड़े जो प्रोफेशनल्स हैं, जो अपने टाइम को मैनेज करके अपने टाइम के हिसाब जाते हैं, वैसे ही आप एज अ फॉरएवर बिजनेस ओनर होके डेली आप निकल रहे हैं। और अपने निकलने के बाद आप लोगों को बता रहे हैं,
और जिसे जिसे बता रहे हैं आप लोगों को सभी व्यक्ति बात सुनना चालू कर दिए हैं, क्योंकि आप उस चेंज के प्रोसेस से गुजर चुके हैं। अपने ड्रेसिंग सेंस के ऊपर ध्यान दिए, अपने हैबिट्स के ऊपर ध्यान दिए, अपने एटीट्यूड को बहुत अच्छा डेवलप कर चुके हैं, और साथ ही साथ अपने नेगेटिव लोगों से दूर हटना चालू कर दिए। जहां पर गंदगी दिख रही है, जहां पर नेगेटिव जो लोग देख रहे हैं, आप वहां से अलग हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके सपने हैं और उस सपने को लेने के लिए आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, और डेली आप इस काम को करते हुए एक ना एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति को डेली कुछ लोगों से मिलते ही आप 1 सीसी, 2 सीसी, 3 सीसी, 4 सीसी का बिजनेस करते हुए विद इन 6 मंथ आप भी उस लड़की की तरह आप भी मैनेजरशिप क्वालिफाई कर रहे हैं। और जब मैनेजरशिप क्वालिफाई करते हैं, आपके प्रत्येक व्यक्ति के अकाउंट्स में 1 लाख प्लस का इनकम अकाउंट में आ रहा है। और आप देख रहे हैं कि आपके अकाउंट्स में जैसे 1 लाख का 15 तारीख का जो चेक आता है, 15 तारीख 1 लाख का पैसा आपके अकाउंट में आया, और अकाउंट में आने के बाद आपके पास एक मैसेज आता है आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है 1 लाख रुपया। अब आप सोच रहे हैं इससे ना पहले मुझे बहुत सारा जो भी मेरे प्रोडक्ट्स जब हम कंज्यूम नहीं कर पाते थे, उस प्रोडक्ट को हम कंज्यूम करना चालू किया, क्योंकि मेरा पर्सनल ड्रीम था ये, जब मैं मैनेजर बनूंगा तो मैं बहुत सारा प्रोडक्ट पानी की तरह एलोवेरा को यूज करूंगा, पानी की तरह नेक्टर को यूज करूंगा। आप यूज कर रहे हैं अपने फैमिली मेंबर्स को, और एक दिन आता है आप बड़े 7,000 8,000 लोगों के बीच में आपको कंपनी बुला रही है, और वहां पर हमारे ग्रेग मोन के हाथों से कंट्री सेल्समैन के सामने, क्रैक मोन और कंट्री सेल्समैन के सामने आपको उस गोल्डन पिन से नवाजा जा रहा है। उस पिन को आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, और आपके लिए 6 से 7,000 लोग, 8,000 लोग आपके लिए जोरदार सीटी बजा रहे हैं, तालियां मार रहे हैं, आपको जोरदार क्लैपिंग हो रहा है। और ये कारोबार चलते चलते आपके टीम में बहुत सारे लोग ग्रोथ हो रहे हैं। और यही नहीं दोस्तों, ये जो ग्रोथ हो रहे हैं, ये करते करते आपके अकाउंट में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख का चेक्स आने वाले 3 से 3.5 साल के अंदर में आने लग रहा है। और ये 3 लाख के चेक्स आने के बाद आप खुद के अपने कार परचेस कर रहे हैं, और कार परचेस करके खुद ड्राइव कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को बैठाकर आप लोग लॉन्ग ड्राइव में जा रहे हैं, और इस लाइफ को एक एंजॉय कर रहे हैं। किसी भी चीज को खाने से पहले सोचना नहीं है, किसी भी रेस्टोरेंट में जाने के बाद आपको ये नहीं सोचना है, उर्दू नहीं पढ़ते हैं आप लोग, डायरेक्ट पढ़ते हैं कि क्या खाना है ये लेकर आओ, बाद में रेट देख लेंगे, मेनू लिस्ट नहीं चाहिए, ये है क्या, ये दो, ये दो, ये दो, ये दो, ये मुझे खाना है। उसके बाद जब आता है तो आप फ्रीली होकर पेमेंट कर रहे हैं, और अपने टीम को भी लेकर पार्टी मना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और ये करते करते आपकी लाइफ वेल सेटल्ड हो गया, आप बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं अपने लाइफ में। और धीरे धीरे आप लोग बहुत ही आकाश, बहुत ही अपने जो भी आपके सपने धीरे धीरे पूरे करके आप लोग अपने अपने सपने को पूरा करके अपने जिंदगी को जी रहे हैं। और आप इसके बाद मैं जैसे 10 तक गिनूंगा, धीरे धीरे आप लोग अपने प्रेजेंट अवस्था में आएंगे, और प्रेजेंट अवस्था में आने के बाद अपने हाथों को रबिंग करके अपने आंखों पर लेकर जाएंगे, और उसके बाद मैं जैसे ही 1 बोलूंगा, जैसे मैं 10 बोलूंगा, धीरे धीरे अपने आंखों को खोलेंगे। 1 2, धीरे धीरे आप लोग आ रहे हैं अपने कंडीशन में, 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे धीरे अपने आंखों को खोले आप लोग, धीरे 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 धीरे, और वो फीलिंग्स ले सुंदर सा स्माइल के साथ में। और आप बताएं, जल्दी से जल्दी हैंड रेज जिसका आएगा उसको मैं अभी, आपको कैसा लगा जरूर आप बताएं। अशोक जी, अच्छा, भावना, अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए पहले हम एक समय देते हैं अशोक जी को। अशोक जी कहाँ गए? अशोक जी को थोड़ा अनम्यूट किया जाए, आप अपना फीलिंग्स बताएं, कैसा लगा आपको और क्या समझ में आया आपको, सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 मिनट की घटना क्या बताई। सर आप थोड़ा लाउडली बोले, आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। सर मुझे अच्छा लगा था, और मैं मैनेजर जल्दी बनूंगा सर, कोशिश करता हूँ सर मैं 100%। यस सर। सर मैं बहुत अच्छा लगा सर, मुझे फील कर रहा हूँ सर इस चीज के लिए, आपने सब बताया सारा कुछ। जी सर, थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर आपके लिए। थैंक यू, आप मैनेजर बन रहे हैं। भावना, भावना को अनम्यूट किया जाए।
अच्छा, जी सर। हेलो सर, गुड इवनिंग। बताइए कैसा रहा आपको, आपको क्या फीलिंग्स हुआ ये 1 मिनट में, और अभी तक के बाद में सेशन के बात करेंगे। अभी 1 मिनट में ये जो फीलिंग्स आपने ली, कैसे ली और क्या आपको महसूस हुआ, क्या आप उस चीज को महसूस कर पाए जिस अचीवमेंट्स को हम लोगों ने दिखाया और जिस अचीवमेंट को आप ले रही हैं, बताइए क्या आपको लगा। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, सपना तो मेरे पहला भी था, पर थोड़ा मेरे को लाउडली, थोड़ा प्लेटफॉर्म लाउडली मैम। पर सपना तो मेरा पहला भी था, प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। अभी लगा यही है प्लेटफॉर्म है जो मिल गया, अभी बस चालू, रुकना नहीं। और कुछ अभी जो आप बहुत ध्यान से लगाए, ध्यान दिए थे, क्या फीलिंग्स रहा। जी जी, बहुत ही मतलब लगा कि ऐसा भी जिंदगी होता है कि मैं सब कहानी सुन रही थी, ऐसा लग रहा था कि उसको मैं रियलाइज करनी है बस जितना जल्दी। मेरा तो हो गया है, मेरा तो डेट फिक्स कर लिया और मैंने अप्लायंस को भी बता दिया है पहले से ही। अभी उसको अचीव करने के लिए और भी ज्यादा गेयर मिल गया मुझे। कांग्रेचुलेसन, मैं एडवांस में कांग्रेचुलेसन करता हूँ, और जल्दी से जल्दी आप अचीव करें इस चीज को। गौतम कुमार जी, हैंड रेज अभी भी आपका। हाँ सर, क्या क्या फीलिंग्स रहा सर। हेलो, आवाज आ रही है आपके पास। अच्छा, और एक आदमी को मैं लूंगा, अपने हैंड को रेज करें फटाफट। अच्छा, शुभम, शुभम आप अनम्यूट करो। कहाँ गए। हेलो, एक सेकेंड, आस्क टू अनम्यूट। हाँ, ऑलरेडी सर, अब बहुत अच्छा लगा। और का होता है क्या कि ना, डे डे जिस समय हम लोग काम करते हैं तो काफी लोगों से मिलने के बाद अच्छा नहीं लगता है जब लोग हमें रिजेक्ट करते हैं। लेकिन बहुत अच्छा लगा ये फीलिंग जब आया, तो फिर से दोबारा हमारा बैटरी चार्ज हो गया। ठीक है, और मजा आया एक ऐसा करने से। जो हमारा डेट फिक्स किया हुआ है, हम अपने आप को देख पा रहे हैं उस डेट पे कि हम बन चुके हैं। यस, तो हम जैसा सोचेंगे वैसा हमको रिटर्न मिलेगा। और मैं चाहता हूं, कांग्रेचुलेशन आपको भी, और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग ये जो चीज है ना, ये आप लोग सोने से पहले और उठने के बाद डेली करें। ये फीलिंग जब तक आप नहीं लेंगे ना, तब तक ये सामने नहीं आएगी, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ये आपको प्रेजेंट करता है। ओके, आज का सेशन हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं। मैं ओवर टू होस्ट अभिजीत जी के पास, क्योंकि शायद हमने बहुत टाइम ले लिया आज। नहीं राकेश जी, आज तो आपने बता रहे थे और मैं तो, मेरा वाला पुराना दिन याद आ गया। मतलब जब मैं भी आया था तो एक दो सक्सेस डे पे गया था, तो वो सक्सेस डे देखने के बाद मेरा भी सपना जाग गया था कि मैं भी स्टेज पे चलूंगा, मैं भी रिकॉग्निशन लूंगा। तो जैसे सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, वो तो छोड़ दीजिए, जिस टाइम मैनेजर्स रिकॉग्निशन था ना, और जिस टाइम वो लाल रिबन स्टेज पे चढ़ा के जब मेरा नाम बोला गया था, जब मैं स्टेज पे चढ़ रहा था, तो लगभग 3,500 लोग जब खड़ा होके ताली बजा रहा था ना, वो मैं कभी बता नहीं सकता कि वो टाइम कैसा था। दैट टाइम सिर्फ फील हार्ट बीट करने बढ़ का। जाता है, हाँ, उस समय हार्ट बीट बढ़ जाता है अपना। हार्ट बीट बढ़ जाता है, हार्ट फेल होने का भी चांसेस हो जाता है। तो वो टाइम कोई बोल के बयान नहीं कर सकता, वो एक्सपीरियंस है। तो मैं विश करूंगा यहाँ पे जितना सारा लोगों ने आज टाइम लिखा है ना, आप लोग वही टाइम पे, आप लोगों का जो डेट है उसको फेल मत होने देना। लेकिन एक चीज बताता हूँ, अभी कोशिश जो आज का जो सेशन है ना, उसको लिंक करके मैं आज का सेशन क्लोज कर रहा हूँ। क्लोज नहीं, और भी 2 मिनट मैं लूंगा। तो आज आप लोग मान लीजिए कि आप लोग स्टेज पे चढ़े हैं और आपके हाथ में ना माइक दिया गया है, और आपको बोला आपका स्ट्रगल जर्नी आप एक बार बोलिए कि आप कितना स्ट्रगल करके आगे आई है। तो आप एक बार सोचिए कि जितना स्ट्रगल, एक जो भी सक्सेस होता है ना, वो लोग जैसे उनका स्ट्रगल लाइफ बताता है, कैसे हार्ड लाया, उसके पास कितना मेहनत किया एक एक दिन में। कभी कभी कोई तो बताता है कि मैं 24 आवर्स भी जाग के काम करता था सक्सेस के लिए। बाकी लोग जो स्टोरी सुनाता है ना, आप सोचिए कि आपका स्टोरी कैसे होने वाला है।
आप कितना मेहनत कर सकते हो उस स्टोरी के लिए, जो स्टोरी बाकी लोगों को इतना इंप्रूव करेगा, इतना उन लोगों को इंप्रेस करेगा। और सबसे पहला वो स्टोरी एक बार सोचिए और वो स्टोरी को अभी से जीना शुरू कीजिए, क्योंकि वही काम करेंगे तो आपको वही सक्सेस मिलेगा। और आज राकेश जी जो इतना अच्छा सेशंस दिया, स्टॉप डूइंग स्टार्ट वर्किंग, तो आप लोगों का इतना दिन का जो भी है, जैसा भी है, पास्ट क्या हुआ है, कल क्या किया है, सब कुछ भूल जाओ, आज से चालू कर दो, क्योंकि काम करना है भाई और कुछ नहीं करना है। जो भी चीज है, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है ना, एक ऐसा बिजनेस है, लोग चाहे कई कोई भी पैरामीटर से सोच ले, भले इंप्रूवमेंट, भले सैलरी, भले सिक्योरिटी, भले ग्रोथ, भले हैप्पीनेस, घूमने का तरीका, ऑल टाइम एसोसिएशन, हर जगह से नेटवर्क मार्केटिंग सबसे आगे है। लेकिन ये सब चीज को अगर जीना है ना, तो उसको जीने के लिए आपको एक बार तो जलना पड़ेगा। तो अभी वो जल जाओ। जो लोग मैनेजर्स हो जाता है ना, वो आधा जला हुआ हो जाता है, तो उन लोगों का खुशी का टाइम आ जाता है। और राकेश जी आज जो इतना अच्छा करके हम लोगों को डिस्क्राइब किया, इतना अच्छा करके आप लोगों को आज बताया कि ज्यादा सोचिए मत, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म पे आ गए ना, ऐसा ना हो कि आज से 5 साल के बाद आप भी बाकी लोगों की तरह बोले कि मेरे पास भी फॉरएवर का अपॉर्चुनिटी आया था, मैं भी कोशिश किया। मैं नहीं चाहता हूं कि आज मीटिंग पे अभी जो 39 लोग हैं, आप लोग उनमें से काउंट ना हो जाओ, आप उन लोगों में से काउंट हो जाओ जो आगे जाके बताएगा, यार मेरे लाइफ ऐसे गुजर रहा था, एक अपॉर्चुनिटी आया मेरे लाइफ में फॉरएवर लिविंग बता के, और मेरा पूरा जिंदगी बदल के रख दिया। मैं जो आंख बंद करके सोचता था वो मेरा हकीकत हो गया। ये चेंजेस चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग आपके जिंदगी में। अगर ये सपना को आप पूरा करना चाहते हैं ना, सच बता रहा हूँ, सोचना बंद कर दीजिए, काम करना चालू कर दीजिए। रेगुलर कॉलिंग, रेगुलर इन्वाइटिंग, रेगुलर प्रेजेंटेशंस, और कुछ नहीं है हम लोगों के काम में। सारा सपना ये प्रेजेंटेशंस के ऊपर है। जितना ज्यादा आप एक्साइटेड रहेंगे, आपका टीम उतना ज्यादा एक्साइटेड रहेगा। और यही बोल के आज थैंक यू राकेश जी, आपने तो पुराना दोबारा जोश भर दिया अंदर पे, आग भर दिया पूरा अंदर पे। और जब तक बाकी लोग मैनेजर्स नहीं बनेगा, तब तक तो ये आग बुझने वाला नहीं है। ठीक है, किस किस का आग लगा है अंदर मैनेजर्स बनने का, किस किस का आग लगा है, किस किस का? बताया जाता है जोड़ना नहीं कि अब जी बताया जाता है, आग लगा लो सीने में, जब तक पहले लाख ना आए महीने में। हाँ, लाख आ जाए उसके बाद आग को थोड़ा सा बुझा सकते हो, लेकिन पूरा नहीं। ठीक है। मैं एक मिनट एक बार देना चाहूंगा, क्योंकि जस्ट एक रिक्वेस्ट आया है कुछ बोलने के लिए। मैं परमिशन है? यस यस। बैजंती दी कुछ मैम कुछ बोलना चाहती हैं, तो उन्हें अनम्यूट में परमिशन दे रहा हूँ, आप अनम्यूट कर लीजिए। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। और एक बात बहुत बढ़िया मैं बोल दूं, क्योंकि हम लोग 70 थे, अभी 36 हैं। बताया जाता है कि सफलता भीड़ में नहीं रहती है। दोस्तों याद रखिएगा, सफलता कभी भीड़ में नहीं दिखती है, सफलता कुछ लोगों में रहती है, चंद लोगों में, और वो शायद चंद लोग आज अभी तक टिके हुए हैं। सो टिके रहिए, डटे रहिए। ओवर टू यू सर। आप आज जो आप सिखाए ना, वो मेडिटेशन जो NLP भी कहा जाता है, ये सर बहुत ही ये अगर कोई हैबिट कर ले, तो आप पहले ही बोले कि हैबिट इतना इजी नहीं है हैबिट करना। लेकिन अगर आप जो बोले ना, ऐसे करके आप जैसा बंद करके हम अगर फीलिंग्स ले लेंगे, ये तो होना ही था सर। और ये सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा बोला जाता है कि सबकॉन्शियस माइंड हमारा क्या होता है कि हम कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड में जो सबकॉन्शियस माइंड में अटक जाता है ना, वो रात के टाइम सोने से पहले और सुबह के टाइम, ये जो आपने बोले ना, ये बहुत ही जबरदस्त आइडिया है सर। अगर मेरे बारे में मैं अगर बताऊं, तो मेरा ऐसा पहला ऐसा हुआ कि ऐसा कैसे करूं, सुबह उठकर काम, बहुत सारा काम रहता है, लेकिन सर मैं एक 5 मिनट टाइम मैं खुद को देती हूँ और वो मेडिटेशन में करती हूँ। मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, आप जो बोले कि ये हो रहा है मेरे जीवन में, हो रहा है, आ रहा है, ये हो गया। अगर हम सोचे कि हो गया, तो ये होना ही था, होके ही रहेगा। और अगर हम सोचे कि ये होगा, लेकिन ये बहुत दूर है। लेकिन ये जो फीलिंग्स है ना सर, आप बोले कि ये आप सोच लिया, ऐसे क्या, अगर आप सोच रहे और ये आप एकदम 100 नहीं 200% गारंटी है कि ये होगा ही होगा। और रात के सोने से पहले जो मेडिटेशन करना है, ये बहुत ही जबरदस्त तरीका है सर।
और मैं करती हूँ, हर रोज करती हूँ, ये 2 मैं करती हूँ। पहले तो हैबिट बहुत इजी नहीं था, लेकिन मैं करती हूँ, जितनी भी रात हो जाए, मेरा भी बहुत रात होता है सोते सोते, लेकिन मैं करके सोती हूँ सर। ये मुझे बहुत ही पावर देते हैं। और सर, और एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, मैं शेयर करना चाहूंगी कि मैं मेरे साथ भी मैं वही करती हूँ। जो भी चीज हम मेडिटेशन करते हैं, उसके पहले कल क्या चीज करना है वो एक लिख लेना, कि हम कल का एक कल ये करना है, वो करना है, 1 2 3 4 पॉइंट में लिख लेना। वो अगर लिख लेते सर, लिख कर हम करते, हालांकि हर सभी पूरा नहीं होता, लेकिन कुछ तो पूरा होगा। और अगर आज के रात हम फिर से रिवीजन करके फिर से हम मेडिटेशन में वो चीज देखेंगे कि कल हो गया ये सर, तो जरूर होगा सर। ये मेरे साथ हुआ और ये मेरा फीलिंग्स में थोड़ा सा शेयर किया सर। थैंक यू सर। यस, बहुत अच्छा, बैजंती मैडम ने बहुत अच्छा चीज बताया। और ये मैं भी करता हूँ कभी कभी काम करते करते थोड़ा सा अगर डिमोटिवेशन आ जाए ना कभी कभी, तो एक बार सोच लेता हूँ कि यार ये नेटवर्क मार्केटिंग हम लोगों को दे क्या सकता है, और उनमें से मुझे कितना मिला है, कितना सारा चीज है मिलने के लिए। और जब ये याद आ जाता है ना, दोबारा बैटरी 100% नहीं 500% चार्ज हो जाता है, सारा काम आ जाता है। और बहुत अच्छा चीज बताया बैजंती दी ने कि हर दिन आप ये सोच के बिस्तर पे जाओ कि कल मैं क्या क्या काम करूंगा। इस काम के लिए कौन कौन सा काम के लिए, टीम बढ़ाने के लिए कौन कौन सा काम करूंगा, कस्टमर बढ़ाने के लिए कौन कौन सा काम करूंगा, खुद को नॉलेजेबल बढ़ाने के लिए कौन कौन सा काम करूंगा। कल का काम सोचिए। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं कि आज मैंने क्या किया, क्योंकि आज गड़बड़ हो जाता है। लेकिन आप अगर पहले दिन से सोच लेंगे ना कल क्या क्या करेंगे, तो आपका काम शेड्यूल पे रहेगा, वो कभी बिगड़ेगा नहीं। एक बार बोल के तो देखिए, कल मैं 10 लोगों के साथ मीट करूंगा, उसके बाद कल का कल दिखा जाएगा। और प्लानिंग कर लीजिए, सुबह सुबह उठ के आपको ये याद आ जाएगा कि कल मैं सोचा था 10 लोगों को प्लानिंग दिखाऊं, तो आज मुझे 10 लोगों को दिखाना होता है। तो पहले से शेड्यूल कर लेना बहुत अच्छे हैबिट्स है। मैं भी शेड्यूल कर लेता हूँ, मैं तो लिख लेता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट, कल हम लोगों का कोलकाता आरटीओ में फिर से होने वाला है महा धमाका। इसके मतलब लीडरशिप ट्रेनिंग। तो कल आप जहां पे भी हो, जैसे भी हो, आप भूल करके भी 200-300 किलोमीटर का दूरी पे भी हो, तो सब लोग आ जाओ कोलकाता में। क्योंकि सामना सामनी जो ट्रेनिंग आप लोगों को मिलने वाला है, वो कभी जूम पे हो नहीं सकता। जूम पे यहाँ पे कोई आपको फीलिंग्स आई टू आई कांटेक्ट हो नहीं सकता। और कल आप लोगों को जो ट्रेनिंग मिलने वाला है 4 घंटे के अंदर, वो आप भूल नहीं सकते। और ये पावर ट्रेनिंग आप लोगों को 50% तो मैनेजर बना ही देगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। कल का जो तैयारी किया है, जो भी लीडर है, जो भी स्पीकर है, आप लोगों के अंदर में बहुत सारा क्लैरिटी, बहुत सारा जोश, क्या करना होगा, कैसे करना होगा, क्यों करना होगा, सब क्लैरिटी मिल जाएगा। और हम सब एक साथ मिलेंगे भी, इतना दूर जूम पे मिलते हैं, कभी आप लोगों के साथ हैंडशेक भी कर नहीं सकते। सामना सामने मिलेंगे तो हम लोग एक साथ चाय पी के गप्पे भी कर सकते हैं, मिल भी सकते हैं। तो सामने सामने मिलने एक अलग फीलिंग्स होता है। यहाँ पे हर किसी को बात करने के लिए अनम्यूट करना पड़ता है, लेकिन वहां पे अनम्यूट करना नहीं पड़ेगा हॉल पे, ठीक है ना। तो इसलिए कल 10:30 जो बजे कोलकाता ऑफिस। 10 बजे कल कोलकाता ऑफिस, हर कोई आ जाना, जो भी है जहां पे भी है, हम लोग मिलेंगे कल 10 बजे कोलकाता ऑफिस में। वेरी गुड, टाटा बाय बाय। आज का सेशन कैसा लगा, आप लोग जरूर ग्रुप में, जिस ग्रुप में है उस ग्रुप में जाके आज का ट्रेनिंग को टैग करके बताइए आपको कैसा लगा, ये मीटिंग आपके जिंदगी में कितना इंपैक्ट किया, ताकि जो आज मीटिंग पे नहीं आया ना, उन लोगों को पता चल जाए कि उसने क्या मिस किया। ये जरूर करना, आज ग्रुप में जाकर जरूर रिप्लाई करना टैग करके कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। चलिए टाटा बाय बाय, सी यू, हम लोग फिर से मिलेंगे। टाटा।